नमः शिवाय। हेलो गाइस, वेलकम टू एमएस एजुकेशन। दिया हुआ है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, सेकंड दिया हुआ है रिडक्शन रिएक्शन, थर्ड दिया हुआ है रिडॉक्स रिएक्शन, फोर्थ दिया हुआ है एक्सोथर्मिक रिएक्शन और लास्ट वाला जो दिया हुआ है एंडोथर्मिक रिएक्शन। आज जो हम ये जो सारी रिएक्शंस है वो डिस्कस करेंगे, किस तरीके से रिएक्शन करना है और इसके अंदर किस तरीके से हम रिएक्शन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, पहली रिएक्शन हम स्टार्ट करते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब यहाँ पे दिया हुआ है केमिकल रिएक्शन इन विच अ रिएक्टेंट कंबाइन विथ ऑक्सीजन और लूजेस हाइड्रोजन टू फॉर्म द प्रोडक्ट इज कॉल्ड द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यानी ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है ऐड होता हो और हाइड्रोजन जो है वो लूज़ होता हो, उस रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे जो आपका ऑक्सीजन जो ऐड होगा जिस भी रिएक्शन के अंदर, जो हमारा ऑक्सीजन रहेगा उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो चलिए फर्स्ट रिएक्शन की हम एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है कार्बन और ये दिया हुआ है आपका ऑक्सीजन। ये जब दोनों भी कंबाइन होगा तो यहाँ पे बनेगा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये ऑक्सीजन यहाँ पे क्या हो रहा है? कंबाइन हो रहा है, इसीलिए हम इसको कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। याद रखो बच्चों कि ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर जो है ऑक्सीजन ऐड होता हो, क्या ऐड होता हो? ऑक्सीजन ऐड होता हो, तो उस रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। अब जो दूसरा इसका टाइप है तो इसके अंदर हमारा हाइड्रोजन रिमूव होगा। तो यहाँ पे जो हमने इथेन लिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये CH3 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक CH3 है, तो इन दोनों में का जो है, इन दोनों में का जो एक एक हाइड्रोजन जो है वो रिमूव हो जाएगा और ये वाला जो आपका इथेन है वो इथीन बन जाएगा। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा और एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा। तो हमने रिएक्शन के अंदर यही देखा हुआ है कि ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर जो है हमारा हाइड्रोजन जो है रिमूव होता हो, क्या रिमूव होता हो? हाइड्रोजन रिमूव होता हो और ऑक्सीजन ऐड होता हो। तो यहाँ पर क्या हो रहा है इस रिएक्शन के अंदर भी कि हमारा हाइड्रोजन जो है यहाँ से रिमूव हो रहा है और यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो ऐड हो रहा है। तो इस टाइप के रिएक्शन को हम जो है ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। अब इसके बाद में अगर मैं कुछ और एग्जाम्पल लूँ, जैसे कि यहाँ पे फॉर कार्बन प्लस O3, ठीक है। तो यहाँ पे एक नया कंपाउंड बनेगा CO3, राइट। रिएक्शन स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है रिडक्शन रिएक्शन। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है द केमिकल रिएक्शन इन विच अ रिएक्टेंट गेन हाइड्रोजन। तो यहाँ पे क्या होगा कि हाइड्रोजन जो है हमारा गेन होगा और लूज ऑक्सीजन टू फॉर्म द प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज रिडक्शन। यानी ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर जो है हाइड्रोजन जो है वो ऐड होता हो या गेन होता हो, दैन उसके बाद में ऑक्सीजन जो है वो लूज होता हो या रिमूव होता हो। तो इस टाइप के रिएक्शन को हम कहते हैं रिडक्शन रिएक्शन। तो यहाँ पे जो हमारे पास में हाइड्रोजन जो गेन होगा, ये वाला जो हाइड्रोजन हमारे पास में गेन होगा, तो उसको कहेंगे हम रिड्यूसिंग एजेंट। क्या कहेंगे बच्चों? उसको रिड्यूसिंग एजेंट। तो चलिए इसकी एग्जांपल देखते हैं हम। या कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, प्लस H लिया हुआ है H2, ओके। अब यहाँ पे ये रिएक्शन के अंदर तो ये हाइड्रोजन जो है इस ऑक्सीजन के साथ में जाके मिल जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा आपका Cu प्लस H2O, ये रिएक्शन बन जाएगा। तो ये रहेगा आपका कॉपर ऑक्साइड, ये रहेगा आपका हाइड्रोजन, ये रहेगा आपका कॉपर और लास्ट वाला बनेगा वाटर बनेगा। तो इस टाइप से जो हम ये रिएक्शन करते हैं, इस रिएक्शन को हम कहते हैं रिडक्शन रिएक्शन। क्या कहेंगे बच्चों? इसको रिडक्शन रिएक्शन जो इसको कहा जाता है। तो आइए नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं हम, रिडॉक्स रिएक्शन। जो हमें दिया हुआ है रिडॉक्स रिएक्शन। आप ये रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर जैसा कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है द केमिकल
reaction which involves simultaneously oxidation and reduction is called oxidation और रिडक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन। मतलब ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर जो हमारा ऑक्सीजन है वो साइमल्टेनियसली क्या होता हो, एडिशन होती हो, और हाइड्रोजन जो है वो रिमूव होता हो, यानी एक साथ में। तो उस टाइप के रिएक्शन को हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। तो यहाँ पे देखा है आपने कि रिडॉक्स ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन भी हो रहा है। तो ये दोनों रिएक्शन को हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। In a redox reaction, one reactant get oxidized while the other get reducing during the reaction। मतलब इस रिएक्शन के अंदर क्या होगा कि एक वाला जो हमारा रिएक्टेंट है वो ऑक्सीडाइज होगा और दूसरा जो हमारा है वो रिड्यूस होगा। क्या होगा? रिड्यूस होगा। तो चलिए इसकी हम एग्जांपल देखते हैं। कॉपर ऑक्साइड दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? कॉपर ऑक्साइड। और यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे कॉपर है, यहाँ पे वाटर बनेगा। तो ये वाला है ऑक्सीजन जो है इस हाइड्रोजन के साथ में कंबाइन होगा। तो कंबाइन होने के बाद में जैसा कि आपने पढ़ा है कि जब भी ऑक्सीजन जो है वो कंबाइन होता है तो उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो इसीलिए हम इसको बोलेंगे ऑक्सीडाइज्ड। क्या बोलेंगे? ऑक्सीडाइज या फिर ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है। अब दूसरा देखते हैं हम। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा ऑक्सीजन जो है वो रिमूव हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है यहाँ से। तो ये हो गया हमारा रिड्यूसिंग एजेंट, यानी ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर हमारा ऑक्सीजन जो है वो हटता हो या रिड्यूस होता हो, उसको रिड्यूसिंग एजेंट हम कहते हैं। इसके बाद में एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? अ केमिकल रिएक्शन इन विच हीट गिवन आउट इज़ नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब यहाँ पे क्या होगा कि जब भी हम ये रिएक्शन करेंगे तो इसमें से हमें हीट जो है वो बाहर, हीट एनर्जी जो है वो बाहर मिलेंगी, यानी हमें प्रोडक्ट के अंदर जो है वो हीट मिलेंगी। तो यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है C+O। तो अगर इसको हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कार्बन को जलाते हैं तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट, यानी वो जलता है ना। जलने की वजह से क्या होगा कि हीट वहाँ पे प्रोड्यूस होगी। दूसरा एग्जांपल क्या है? NaOH प्लस HCl। तो यहाँ पे ये जो Cl है ये Na के पास चला जाएगा, तो यहाँ पे बनेगा NaCl प्लस। अब यहाँ पे बचा क्या है? O बचा है, यहाँ पे एक H बचा है, यहाँ पे एक H बचा है, तो ये 2 हो जाएगा और ये एक O हो जाएगा, तो यहाँ पे H2, और बाद में हमारा हीट जो है यहाँ से रिलीज़ होगा। अब इसकी अगर मैं एग्जांपल करूँ तो इसके अंदर एग्जांपल हम दे सकते हैं फॉर बर्निंग ऑफ कोल। ये एग्जांपल है, जैसे कि हमने देखा हुआ है C+O2, ये बनेगा अपना CO2। ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या होगा कि बनने के बाद में प्लस हीट जो है वो रिलीज़ होगी। तो इस टाइप के रिएक्शन को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है बच्चों। अगर मैं और इसके एक एग्जांपल की बात करूं, जैसा बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, ये भी हमारा जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे क्या होगा कि हमारे घर के अंदर हम जो सिलेंडर यूज़ करते हैं तो उसके अंदर नेचुरल गैस होते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन, इसके अंदर क्या होगा? केमिकल रिएक्शन इन विच द हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब टू इज़ नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन, यानी ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर जो है हीट जो है हमारा क्या होगा? एब्जॉर्ब होगा। तो उस टाइप के रिएक्शन को हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है नाइट्रोजन और ये ऑक्सीजन दिया हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? 2NO बनेगा, उसके बाद में कार्बन है, वाटर है, तो ये इसका रिएक्शन तैयार होगा और इस तरीके से हमारा ये जो रिएक्शन है मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाएगा। अब मैं अगर एक बार इसको और बता दूं कि ऐसा रिएक्शन जो हम करते हैं जिसके अंदर हमारा जो है हीट एब्जॉर्ब होता हो, उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये उसकी नीचे की एग्जांपल दी गई है, नीचे जो है हमारे पास में एग्जांपल्स है वो आप देख सकते हो।